जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश पुलिस की फ्री जी के सीरीज में आप सबका बेहद ही स्वागत है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि रहेगा साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो इससे पहले फ्रेंड हमारे 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जिसमें हमने इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड बुक्स एंड ऑथर जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो न्यू टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो फ्रेंड यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो बिना किसी देरी के अब अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर कोई भी फ्रेंड अगर एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ से आपके 20 ऑफ 20 क्वेश्चन जो आपको इसी सीरीज से ही देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए तो बढ़ते हैं अब बिना किसी देरी के अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा वो हमारी जो डिस्कवरी रहेगी वो क्या रहेगी, लाइट बल्ब। तो देखो लाइट बल्ब की बात करेंगे, विद्युत बल्ब जिसको हम कहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी फ्रेंड? तो इसकी खोज करी थी थॉमस एडिसन ने। तो किसने करी थी? थॉमस एडिसन ने। तो सबने नोट्स बनाने अच्छे से अपनी बुक्स पे। और इसका इसका जो आपका पीडीएफ जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, है ना, टेलीग्राम के थ्रू। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको इसकी फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है अब आता है टेलीफोन। देखो टेलीफोन की खोज किसने करी है फ्रेंड? तो टेलीफोन की जो खोज करी है ना वो करी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, है ना। किसने करी है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो देखो आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हो, टेलीफोन। अब आपको पता ही है ना, टेलीफोन बजता है ना, उस पर बेल बजती है ना। तो बस ऐसे ही रिलेट कर सकते हो, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेडियो। तो देखो रेडियो की खोज किसने करी है? अगर हम रेडियो की बात करेंगे तो करी है गुलियमो मार्कोनी, है ना, गुगिलियमो मार्कोनी। तो आपने याद रखना है ये इन्होंने जो है इसकी खोज करी है, किसकी? रेडियो की खोज करी है। चलिए तो ऐसे लर्न कर सकते हो आप, है ना, रेडियो मार्कोनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता एरोप्लेन। एरोप्लेन की खोज किसने करी है फ्रेंड? तो वो करी है राइट ब्रदर। ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक, है ना। तो जो एरोप्लेन है ना, हवाई जहाज जिसका नाम है एरोप्लेन, तो उसकी खोज किसने करी है? राइट ब्रदर ने करी है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी है? तो जोहान्स गुटेनबर्ग। इसको भी स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार पेपरों में पूछ लिया जाता है ना। प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी है? जोहानस गुटेनबर्ग ने करी है। तो 5 हो गया। तो याद रखना है आपको, है ना। सबसे पहले लाइट बल्ब की खोज थॉमस एडिसन। टेलीफोन की खोज किसने करी है? ग्राहम बेल ने करी है। क्लियर। रेडियो की खोज किसने करी है? मार्कोनी ने करी है। एरोप्लेन की खोज किसने करी है? राइट ब्रदर ने करी है। और प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने करी है? जोहानस गुटेनबर्ग ने करी है। चल नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर तो आप सबको पता भी होगा शायद, है ना। कंप्यूटर की खोज किसने करी है? वो चार्ल्स बेबेज ने करी है ना। किसने करी है? चार्ल्स बेबेज ने करी है। क्लियर। ये तो सबको ही पता होगा आई थिंक। अब आता है टेलीविज़न। तो देखो टेलीविज़न की खोज किसने करी है? टेलीविज़न की अगर हम बात करेंगे तो जॉन लॉगी बेयार्ड, है ना। तो जॉन लॉगी बेयार्ड ने जो है टेलीविज़न की खोज करी है। क्लियर। तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने क्या करा है? टेलीविज़न की खोज करी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने करी है? माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने करी है? तो आपने नोट्स अच्छे से बना लेने, किसने करी है? माइकल फेराडे ने करी है इलेक्ट्रिक मोटर की खोज, जिसको हम विद्युत मोटर कहते हैं ना। तो उसकी खोज किसने करी है? माइकल फेराडे ने करी है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है स्टेथोस्कोप, है ना। स्टेथोस्कोप तो ये सबको पता होगा, स्टेथोस्कोप, है ना, जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो ये किसने करी है? रेने लेनेक। रेने लेनेक ने जो है इसकी खोज करी थी स्टेथोस्कोप की। क्लियर हो गया। तो स्टेथोस्कोप याद रखना है, किसने? रेने लेनेक। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना इसको, हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्मामीटर, है ना। थर्मामीटर की खोज किसने करी है? देखो फ्रेंड, तो वो करी है गैलीलियो गैलीली ने। किसने करी है? गैलीलियो गैलीली ने जो है थर्मामीटर की खोज करी है। तो याद रखना है थर्मामीटर गैलीलियो गैलीली। 10 हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट था ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी की खोज किसने करी है? तो ये भी आई थिंक सबको पता ही होगा ग्रेविटी की खोज किसने करी है।
तो करी है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने करी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, न्यूटन का लॉ चलता है, आपको पता ही होगा, ग्रेविटेशन फोर्स चलती है। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की, जैसे कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाती है तो वो सीधे नीचे आ जाती है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं ग्रेविटी, है ना। गुरुत्वाकर्षण ये किसने करा था? आइजैक न्यूटन ने ये दी थी। चलिए नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे हम, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने करी थी। जे जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज। और उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने करी थी, ठीक है। और तीसरी चीज़ आती है न्यूट्रॉन। देखो ये तीनों ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़रूर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जेम्स चैडविक। तो किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज। देखो फ्रेंड, इसको ना लर्न करने की एक ट्रिक है। कैसे? इसको आपने ऐसे रिलेट करना है कि ईट, ईट पर नाचे, है ना। ईट पर नाचे, तो कौन नाचे? ईट पर नाचे, है ना। ईट पर नाचे, जैसे ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से हो गया, टी से हो गया थॉमसन, ठीक है। टी से क्या रखना है आपने, मतलब इलेक्ट्रॉन से, ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, क्लियर। प से हो गया प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने करी? र से हो गया रदरफोर्ड, क्लियर। र से क्या हो गया? रदरफोर्ड। उसके बाद आता है न से क्या आ गया? न्यूट्रॉन। जे से क्या आ गया? चैडविक। तो बस इसी तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ईट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से रदरफोर्ड, सॉरी थॉमसन, प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। तो लर्न होगी सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरे की खोज किसने करी है? तो एक्सरे की खोज किसने करी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो विल्हेम रोंटजन। तो किसने करी है? विल्हेम रोंटजन ने करी है एक्सरे की खोज, ठीक है। तो रोंटजन आपने याद रखना है, एक्सरे की खोज करी है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी, आई थिंक पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, यही था आई थिंक, ऐसा लग रहा है मुझे, ये था शायद, है ना, इस तरह का। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो देखो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? वो करी थी हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने करी थी रेडियो एक्टिविटी की खोज, याद रखना है, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकरेल। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन की खोज किसने करी है? हाइड्रोजन तो वो करी है हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश, है ना, हेनरी कैवेंडिश याद रखना है। तो उसने हाइड्रोजन की खोज करी है। क्लियर हो गया, 17 हमारे क्लियर हो गए। चलिए उसके बाद आता है 18th नंबर का कौन सा आता है? वो आता है पेंसिलिन। तो पेंसिलिन की खोज किसने करी है? देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिलिन की खोज करी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है पेंसिलिन की खोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बात करेंगे लॉ एंड थ्योरीज, नियम और सिद्धांत, या इसको हम लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, है ना। तो देखो इसकी भी खोज किसने करी है फ्रेंड? वो करी है आइजैक न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने ही करा है लॉ ऑफ मोशन, जो इसका चलता है ना, इनर्शिया, इनर्शिया आपका लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, है ना। इस तरह से आपने इनको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी इसको हम बोलते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, है ना। तो ये किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, सापेक्षता का सिद्धांत? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, सापेक्षता के सिद्धांत का वर्णन करा था। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी की खोज किसने करी थी? जो जिसको हम कहते हैं परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत देखो जॉन डाल्टन ने करी थी। जॉन डाल्टन ने करी थी एटॉमिक एनर्जी की खोज। क्लियर। तो 21 हो गए। तो इसी तरह से फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपके 20 मार्क्स जो है यहाँ से बन सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, है ना, इवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, विकासवाद का सिद्धांत। तो देखो ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ
एवोल्यूशन दिया था, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इनर्शियंस, है ना, लॉ ऑफ इनर्शियंस। तो ये देखो, किस वंशागति का नियम किसने दिया था, तो ये जो ग्रेगर मेंडल, है ना, ग्रेगर मेंडल ने दिया था वंशागति का नियम। क्लियर हो गया 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करी थी, वो करी थी मेंडलीव ने, है ना। तो द्रिमती मेंडलीव ने करी थी किसकी खोज, आवर्त सारणी की पीरियोडिक टेबल की खोज करी थी। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन देखो, इसको हम भाप इंजन भी कहते हैं। तो भाप इंजन की खोज किसने करी थी, वो करी थी जेम्स वॉट ने करी थी, जेम्स वॉट। क्लियर। तो जेम्स वॉट ने करी थी स्टीम इंजन की खोज। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनोमो। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, डायनोमो। डायनोमो की खोज किसने करी है, वो करी है माइकल फेराडे ने, है ना। तो ऊपर भी हमने देखा था माइकल फेराडे ने, और क्या करा था, है ना। तो इसी तरह से डायनोमो की खोज भी आपने याद रखना है, माइकल फेराडे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैटरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैटरी की खोज भी किसने करी थी, वो करी थी अलेसांद्रो बोल्टा। किसने करी थी, अलेसांद्रो बोल्टा ने करी थी बैटरी की खोज। देखो नाम से पता लग रहा है, बोल्टा बैटरी, है ना, अलेसांद्रे बोल्टा ने करी थी बैटरी की खोज। क्लियर। आगे देखते हैं। फिर आता डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की खोज किसने करी थी फ्रेंड, तो वो डीजल इंजन की बात करेंगे। तो डीजल इंजन की खोज करी थी किसने, रुडोल्फ डीजल ने, नाम से ही है ना, रुडोल्फ डीजल ने करी थी डीजल इंजन की खोज। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट आता है पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन की खोज किसने करी है, तो पेट्रोल इंजन की खोज करी है निकोलस ओटो ने। निकोलस ऑटो ने करी है, ऑटो ने करी है पेट्रोल इंजन की खोज। तो डीजल इंजन हो गया, रुडोल्फ डीजल, निकोलस ओटो ने करी है पेट्रोल इंजन की खोज। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज किसने करी है, देखो ये भी माइकल फेराडे ने ही करी है ना। इलेक्ट्रिक जनरेटर की खोज किसने करी है, माइकल फेराडे ने करी है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए क्लियर हो गया, माइकल फेराडे ने करी है इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसके बाद आता है सेफ्टी लैंप। सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा लैंप। तो ये इसकी खोज किसने करी है, तो करी है हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने करी है सेफ्टी लैंप की खोज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब डायनामाइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है डायनामाइट। देखो डायनामाइट की खोज किसने करी है, वो करी है अल्फ्रेड नोबल ने। किसने करी है, अल्फ्रेड नोबल ने करी है डायनामाइट की खोज। क्लियर। उसके बाद आता है सिलाई मशीन। इसको हम सेमिंग मशीन भी कहते हैं, सिलाई मशीन। इसकी खोज किसने करी है, इलायस होबे ने। किसने करी है, इलायस होबे ने इसकी खोज करी है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है टाइपराइटर। तो उसके बाद क्या आता है, टाइपराइटर। टाइपराइटर देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। तो लेथम सोलस, है ना, क्रिस्टोफर लेथम सोलस ने करी है टाइपराइटर की खोज। जो टाइपराइटर होते हैं ना, उनकी खोज करी है किसने, क्रिस्टोफर लेथम सोलस ने करी है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर आपको होता है, फ्रिज होता है। तो इसकी खोज किसने करी है, विलियम कलन ने। विलियम कलन ने इसकी खोज करी है। क्लियर। तो लग गया आपको पता, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने करी है, विलियम कलन ने इसकी खोज करी है। तो फ्रेंड ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। तो आई होप सबको लर्न हो गई होगी, है ना। तो बाकी नेक्स्ट की जो जितनी भी हम ना इसमें टारगेट रखेंगे अप्रोक्स 100 प्लस, इसमें हम इन्वेंशन को जो है क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो इसी तरह से 2-3 वीडियो रहेगी, है ना। इसी तरह से हम इन्वेंशन साइंस एंड डिस्कवरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप तक अच्छे से जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। इसी तरह से हम डेली जो ये सीरीज़ चली हुई है, कोई भी फ्रेंड अगर वो नया है तो वो जो चैनल को सब्सक्राइब करे। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।